हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उप निरीक्षक परीक्षा और परिवहन आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ के इतिहास पर, जिसमें विशेष करके स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान पर ये अवलंबित है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से क्या सत्य है? 1937 ईस्वी में डोंडी, लोहारा और दुर्ग जिले में अंचल के किसानों ने संगठित होकर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। दुर्ग में इस आंदोलन को नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, पंडित रत्नाकर झा, सरयू प्रसाद अग्रवाल जैसे लोगों का नेतृत्व मिला। इस आंदोलन में बली मोहम्मद ने भी सराहनीय योगदान दिया। डोंडी लोहारा का आंदोलन अंग्रेजों के शोषण नीति के विरुद्ध था और डोंडी लोहारा का आंदोलन जमींदार मनीराम के विरुद्ध था। अब सही उत्तर का इसमें चयन करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें प्रायः सभी सही है। पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें डोंडी लोहारा आंदोलन अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध नहीं था। ये था डोंडी लोहारा का आंदोलन जमींदार मनीराम के विरुद्ध था, न कि अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध था। तो यहां पर 1 2 3 5 1 2 3 5 अर्थात बी वाला सही आंसर आना चाहिए। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने है, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का पहला किसान आंदोलन था? इसमें से आपको बताना है। डोंडी लोहारा का आंदोलन, कंडेल नहर सत्याग्रह, कुसुम कसा किसान आंदोलन और छुई खदान का किसान आंदोलन। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, कंडेल नहर सत्याग्रह, जो 1920 असहयोग आंदोलन समय हुआ था। यहाँ पर यह पहला किसान आंदोलन था। छत्तीसगढ़ में बेगार प्रथा के खिलाफ प्रथम बार बगावत किसने की? ठाकुर प्यारेलाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और सेवता ठाकुर। सही आंसर डी आएगा, सेवता ठाकुर। सेवता ठाकुर ने पहली बार बेगार प्रथा मतलब होता है कि काम तो करा लेना लेकिन पैसा नहीं देना, इसको बोलते हैं बेगार प्रथा। यह राजनांदगांव में उठाए थे इस आंदोलन को। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, छत्तीसगढ़ में कर ना पटा किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? यह आपको बताना है। कर ना पटाओ किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? डोंडी लोहारा, छुई खदान, कुसुम कसा किसान आंदोलन या दुर्ग किसान आंदोलन? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही आएगा। सही आंसर भी आएगा, छुई खदान में कर ना पटाओ किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मजदूर आंदोलन के संबंध में क्या सही नहीं है? यह आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन का एकमात्र केंद्र राजनांदगांव का बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स था। इस आंदोलन में केंद्रीय भूमिका ठाकुर प्यारेलाल सिंह की थी। बीएनसी मिल के मजदूरों का हड़ताल 27 दिन तक चला। छत्तीसगढ़ में बीएनसी मिल में कुल 2 बार मजदूर आंदोलन हुए। अब हमसे पूछा गया था क्या सही नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में ये जो तीसरा वाला है, जो 27 नहीं 36 दिन तक, ये टोटल 36 दिन तक पूरा भारत में सबसे ज्यादा लंबा समय इसी का रहा। 36 दिन तक चला है और ये आंदोलन 3 भागों में बटा है। 2 महीने 3 बार मजदूर आंदोलन यहाँ पर हुए थे। ये जो बंगाल नागपुर जो राजनांदगांव में 3 बार आंदोलन मजदूर आंदोलन हुए, न कि 2 बार। तो ये दोनों के दोनों गलत है, माने ये वाला नहीं आएगा। 1 2 सही है। हमसे पूछा था क्या सही नहीं है, तो 3 और 4 माने डी वाला सही नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के मजदूर आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल का साथ देने भारत के कौन से मजदूर नेता शामिल हुए जो बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बीबी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या नीलम संजीव रेड्डी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, बीबी गिरी थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी नियुक्त हुए। हालांकि सब राष्ट्रपति के ही नाम है, तो बीबी गिरी जो है मजदूर नेता ही थे। छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन। चूंकि कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के आसपास हुआ, 1920 के आसपास हुआ, तो असहयोग आंदोलन का समय भी 1920 था, तो ये असहयोग आंदोलन का समय हुआ है। ए आएगा।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि छत्तीसगढ़ बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। इसमें पूछा गया कौन शामिल नहीं थे। ठाकुर प्यारेलाल, बलीराम कश्यप, शिवलाल, मास्टर शंकरराव खरी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब इसमें से चयन करना। सुंदरलाल शर्मा तो बिल्कुल नहीं थे इसमें शामिल। एक व्यक्ति और है इसमें जो शामिल नहीं था, वो है आपका बलीराम कश्यप। तो इसमें 2 और 5 सी वाला आंसर आ जाएगा जो कि शामिल नहीं थे। क्वेश्चन यहां पर आता है परलकोट विद्रोह के संबंध में क्या सही नहीं है। या ध्यान रखेंगे क्या सही नहीं है पूछ रहा है। परलकोट के जमींदार गेंद सिंह हलवा जाति के थे। परलकोट का राजा भूमिया राजा कहलाता था। परलकोट के विद्रोही जमींदार गेंद सिंह और उसके माजी सरदारों ने आदिवासियों का मत संचार माध्यम संकेत के रूप में आम वृक्ष की टहनी को चुना। विद्रोह के समय छत्तीसगढ़ के अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट मिस्टर इलियट थे। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो तीसरा तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि यहां पर आम वृक्ष का नहीं धावड़ा वृक्ष का प्रयोग किया गया था, तो ये आम वृक्ष वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। चौथा भी बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि सुप्रिंटेंडेंट मिस्टर इलियट नहीं थे। उस समय जो सुप्रिंटेंडेंट है मिस्टर एगन्यू थे। मिस्टर एगन्यू थे और पुलिस अधीक्षक कैप्टन पेप थे। तो वैसे सुप्रिंटेंडेंट की बात किया जब मिस्टर एगन्यू के नेतृत्व में हुआ था ये विद्रोह, सॉरी एगन्यू उस समय था जब विद्रोह हुआ था, और मिस्टर पेप या कैप्टन पेप पुलिस अधीक्षक थे। तो ये मिस्टर इलियट आएगा नहीं। तो एक यहां पर पूछा था सही नहीं है, तो ये 3 और 4 मतलब डी वाला आंसर होगा जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्वेश्चन यहां पर आता है नागपुर के रेजिडेंट मेजर विलियम्स ने तारापुर के आदिवासियों के असंतोष को दूर करने के लिए वहां के दीवान को दीवानी के पद से हटा दिया और नए कर को वापस ले लिया। उस समय तारापुर का दीवान कौन था। मैंने पूरा आपको पता होना चाहिए तारापुर विद्रोह उस समय तारापुर का दीवान कौन था। दलगंजन सिंह, भोपाल देव, जगबंधु या बावन राव, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर उस समय जो तारापुर का जो दीवान था वो जगबंधु था। सही जोड़ा आपको मिलान करना है। हलवा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, पूरा आपको डेट बाई डेट याद होना चाहिए, तब आप इस ऐसे सवालों को बना पाओगे। सही आंसर आएगा हलवा विद्रोह जो हुआ था, माने ये दूसरा नंबर आ जाएगा। 1774 से 1777 तक यहां पर हुआ था। तो 2 वाला हम देखे थे यहां पर यही आता, मतलब बी वाला आ जाएगा। परलकोट का विद्रोह पहला माने 1824 से 1825। इसके बाद आएगा तारापुर का विद्रोह चौथा 1842 से 1854, और मेरिया विद्रोह आ जाएगा 1842 से 1863 आएगा। तो डी वाला आ जाएगा तीसरा, डी का तीसरा आ जाएगा। इस प्रकार 2 1 4 3 2 1 4 3 ये सही आंसर होगा 11 का। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने है कि किस विद्रोह में एक तीर एक लाल मिर्च मिट्टी का टुकड़ा धनुष व भाला की अनुकृति विद्रोह के प्रचार प्रसार के लिए घुमाया गया था। इसमें से आपको बताना है एक तीर एक लाल मिर्च मिट्टी का टुकड़ा धनुष व भाला, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें खोजना है मेरिया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, तारापुर का विद्रोह या परालकोट का विद्रोह। सही आंसर बी आएगा भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह में एक तीर एक लाल मिर्च मिट्टी का टुकड़ा धनुष व भाला के अनुकृति विद्रोह के प्रचार प्रसार के लिए घुमाया गया था। क्वेश्चन यहां पर आता है सन 1910 में विद्रोह के समय बस्तर का राजा कौन था। 1910 का विद्रोह, भूमकाल का विद्रोह, उस समय बस्तर का राजा आपसे पूछ रहा, रुद्र प्रताप देव, भैरम देव, भोपाल देव या अजीत सिंह, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव उस समय बस्तर के राजा थे। सही जोड़ा मिलान करने को आपको आया है लिंगागिरी का विद्रोह, कोई विद्रोह, मेरिया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, इसमें भी आपको सन को मिलाना है। तो आपको ये बताना है कौन सा सही इसमें होगा। तो लिंगागिरी का विद्रोह देखा जाए तो 1856 में हुआ था। कोई विद्रोह की बात किया जाए तो 1859 का हुआ था। मुड़िया विद्रोह की बात किया जाए 1876 में। भूमकाल विद्रोह यह हुआ 1910 में। इस प्रकार सही आंसर 4 3 2 1 4 3 2 1 अर्थात डी वाला आएगा।
यहाँ पर 4, फिर आ जाएगा 3, फिर आएगा 2 और यहाँ पर 1। आप लोग पूरा डेट वाइज आपको सन जरूर याद करके रखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, वर्ष 1867 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था, जो जनजातीय लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था। 1867 की बात कर रहा है। दलगंजन सिंह, गोपीनाथ कपरदास, जगबंधु या बावन राव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, गोपीनाथ कपरदास। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 1876 ईस्वी के विद्रोह में बस्तर की जनजाति में मुख्य रूप से किस जनजाति ने भाग लिया। बस्तर का जो विद्रोह था उसमें जो ईस्वी 1876 की बात कर, 1876 ईस्वी के विद्रोह में बस्तर में जनजाति के मुख्य रूप से किस जनजाति ने भाग लिया, इसमें से आपको बताना है। माड़िया जनजाति, मुड़िया जनजाति, गोंड जनजाति, हलवा जनजाति। मुड़िया विद्रोही हुआ था इस समय और ये मुड़िया जनजाति ने इस समय भाग लिया था। यहां पर फिर से आपको जोड़ी मिलान है, लेकिन इस बार आपका जो जोड़ी मिलान में इसमें नेता माने जो आदिवासी विद्रोह हुआ उसके नेता को आपको यहाँ पर खोजना है। परलकोट का विद्रोह, तारापुर का मेरिया, बस्तर विद्रोह, और यहाँ पर इनके नेता गण दिए हैं जिसमें से आपका चयन करना है। तो परलकोट का विद्रोह था गेंद सिंह था, तारापुर का विद्रोह था दलगंजन सिंह था, मेरिया विद्रोह की बात किया जाए हिड़मा माझी था, और बस्तर विद्रोह का गुंडाधुर यहां पर थे। इस प्रकार इसका सही आंसर सी वाला 17 का आंसर सी आ जाएगा। 3 4 1 2, 3 यहां पर आएगा, 3 यहां पर, 3 यहां पर, 4 यहां पर, 1 और 2 इस प्रकार आएगा। क्वेश्चन यहां पर था, मेरिया विद्रोह के संबंध में क्या असत्य है, इसको आपको बताना, असत्य इसमें छांटना है। दंतेश्वरी मंदिर में प्रचलित नरबलि का एक जघन्य संस्कार इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। नरबलि को रोकने के लिए नागपुर के भोसला राजा ने एक सुरक्षा टुकड़ी 22 वर्षों तक के लिए दंतेवाड़ा मंदिर में नियुक्त की थी। अंग्रेजों ने दंतेवाड़ा में प्रचलित नरबलि प्रथा को दबाने के लिए 52 राव को हटाकर दलगंजन सिंह को बस्तर का दीवान नियुक्त किया। इसमें असत्य कथन यही है, यही वाला असत्य कथन है, क्योंकि इसमें उल्टा है। दलगंजन सिंह को हटाकर 52 राव को नियुक्त किया गया था, न कि 52 राव को हटाकर दलगंजन सिंह को। तो बाकी सब सही है यहाँ पर, और दलगंजन सिंह को हटा दिया गया था और 52 राव को वहां पर नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर 3 वाला आएगा। तो यहाँ पर ए आंसर, असत्य कथन छाटना था ए, 18 का ए वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, महान मुक्ति संग्राम लिंगागिरी का विद्रोह 1856-57 का नेता कौन था। बैजनाथ पंडा, धुरबा राव, गेंद सिंह या गुंडाधुर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा धुरबा राव। छत्तीसगढ़ का कौन सा विद्रोह पर्यावरण जागृति को दर्शाता है। मेरिया विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह, मुड़िया विद्रोह या कोई विद्रोह, इसमें से कोई एक। सही आंसर यही आएगा कोई विद्रोह, जहां पर साल वृक्षों के लिए हुआ था। साल वृक्ष अंग्रेज कटाई कर रहे थे, जिसके विद्रोह में यह आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन है, मुड़िया विद्रोह 1876 में प्रचार प्रसार के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया। अब इसमें से आपको बताना है कि मुड़िया विद्रोह में प्रचार प्रसार के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया था। धावड़ा वृक्ष की पत्ती, तीर कमान, आम की टहनी, कमल या अमरोटी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये मुड़िया विद्रोह में आम की टहनी का प्रयोग किया गया था। धावड़ा वृक्ष में मैंने कहा था ये परलकोट के विद्रोह में इसका प्रयोग किया गया था, और भूमकाल में तीर कमान का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर आम की टहनी जो आएगा मुड़िया विद्रोह में प्रयोग किया गया। लिंगागिरी तालुके के तालुकेदार धुरबा राव को फांसी कब दी गई थी। 5 मार्च 1856, 20 जनवरी 1825, 10 जनवरी 1830 या 5 अगस्त 1865, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा 5 मार्च 1856 को। क्वेश्चन यहां पर था, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर का नारा किस आंदोलन में दिया गया। मेरिया, परलकोट, मुड़िया या कोई विद्रोह। मैंने कहा था कोई विद्रोह पर्यावरण का सबसे जीता जागता उदाहरण, सबसे प्राचीन। तो कोई विद्रोह ही था जिसमें एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर का नारा दिया गया। अगर आप एक साल वृक्ष काटोगे तो आपका एक सिर उड़ा दिया जाएगा।
यहाँ पर जोड़ी बनाने को है, यहाँ विद्रोह और नेता फिर से देना, मुड़िया विद्रोह, लिंगागिरी के विद्रोह, कोई विद्रोह, हलवा विद्रोह। अब इसमें से आपको यहाँ पर चुनना था। अगर आप एक भी बनता तो ऐसे बन जाते, जैसे हलवा विद्रोह अजमेर सिंह आकर मालूम है, तो यहाँ पर डी का 2 इसी में आता है। देखो डी का यहाँ पर डी है, डी का 2 इसमें आता है। और वैसे अगर हम लोग जमाने की कोशिश करें तो अपने तो बनता चला जाएगा। मुड़िया विद्रोह का आएगा नायक झाड़ा सिरहा आ जाएगा। लिंगागिरी का विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह आपका चौथा मद है, ध्रुवा राव आएगा। और कोई विद्रोह आएगा नागुल दोरला आएगा। इस प्रकार 24 का जो आंसर सी यहाँ पर नजर आ जाएगा। एक भी जुड़ता है तो अपने आप सब जुड़ते चले जाते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने है। दरियादेव भोसले को के बीच कोट पार की संधि कब हुई थी, इसमें से आपको बताना है। 1876, 1875, 1882, 1878, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है कोट पार, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। 1778 1778 में ये हुआ था, दरियादेव और भोसले के बीच में थी। इसमें दरियादेव ने बोला जाता बस्तर को बेच ही दिया था। तो 1778 में कोटपाड़ की संधि यहाँ पर हुई। मेन भोसला भी थे, जयपुर भी था और अंग्रेज भी थे इसमें शामिल, लेकिन मेन भोसला के अधीन हो गए थे इन लोग। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बस्तर के गोंड आदिवासियों द्वारा अप्रैल 1795 में किस अंग्रेज अधिकारी को इंद्रावती पार कर बस्तर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था? कैप्टन ब्लंट, कैप्टन एडमंड, कैप्टन हंटर या मिस्टर काफर्ड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, कैप्टन ब्लंट को प्रवेश नहीं करने दिया गया था। क्वेश्चन यहाँ पर है, मेरिया विद्रोह के समय दीवान बामन राव के सुझाव पर किस तहसीलदार को नरबली पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किया गया था? ज्वाला सिंह, शेर खां, मदन मोहन, दिलावर खां, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा शेर खां। शेर खां उस समय रायपुर के तहसीलदार थे, जिन्हें मेरिया विद्रोह के समय जो दंतेश्वरी मंदिर में रख रखाव के लिए नियुक्त किया गया था। किस अंग्रेज ने मुड़िया आदिवासियों के असंतोष को दूर करने के लिए 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में पहली बार मुड़िया दरबार का आयोजन किया था? मैकचार्ज, मिस्टर चीसम, कैप्टन हंटर या मिस्टर क्रॉफर्ड, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, मैकचार्ज। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने है। बस्तर वासियों का है, यह नारा किस विद्रोह के समय दिया गया था, यह आपको बताना है। मेरिया विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह, भूमकाल विद्रोह या कोई विद्रोह, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये भूमकाल विद्रोह के समय यह नारा दिया गया था। क्वेश्चंस आपके सामने, भूमकाल आंदोलन के संबंध में क्या सत्य है? अब इसमें सत्य कथन छांटना है। इस आंदोलन में राजमाता स्वर्ण कुमार एवं लाल कलेंद्र सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। उस समय बस्तर का दीवान बैजनाथ पंडा था। क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर नेता नारक्राम के थे। इसमें से सत्य कथन, तो ये दोनों सत्य कथन है, 2 और 3। इस समय जो राजमाता स्वर्ण कुमार और लाल कलेंद्र सिंह ने विद्रोहियों का साथ दिया, अंग्रेजों का नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 2 और 3 माने बी वाला सही आंसर जो आएगा 30 का बी वाला आएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।